बताऊं उन्हें। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी अध्याय करियर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने स्टार्ट कर रखी है रीजनिंग की प्लेलिस्ट, जिसमें प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, उसमें सेट नंबर 2 आज फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या वही अपनी जो पहले रह रही थी, 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में अपने लगभग इसमें रहेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट है वो अपना बराबर चल रहा है। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब पे डाल दी है, वहां से आप सारे वीडियो एक्सेस कर सकते हो और आराम से देख सकते हो। वहां पे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो इसी की बात करते हुए अपन प्लेलिस्ट 2 की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जिसमें क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं आज। तो प्लेलिस्ट 2 में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, ये ब्लड रिलेशन से है, जिसमें रिलेशन के बारे में अपन को बताना है, जिसमें अपन को एक निश्चित कोड भाषा में ब्लड रिलेशन बता रखा है। उसी के आधार पे अपन को नीचे वाले जो लास्ट में अपन को एक तो समीकरण टाइप दे रखा है, इसके हिसाब से अपन को एफ का एच से किस प्रकार संबंध है, मतलब इसका इससे क्या रिलेशन है वो निकालना है। और ये रिलेशन निकालने के लिए ऊपर अपन को समझा रखा है कि कौन से साइन का कौन सा रिलेशन है, उस आधार पर अपन को इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले आप इसमें ये जो भी अपन को ये समीकरण टाइप दे रखी है इसको लिख लो आप। ए ग्रेटर देन एस डिवाइड एच। अब इसमें अपन को क्या फाइंड करना है, इसमें अपन को फाइंड करना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन फाइंड करना है दोनों में। तो उसके लिए अपन को ऊपर निश्चित कोड दे रखा है, उसके आधार पे करना है। जैसे यहाँ पर ये आ रहा है, सबसे पहले इस निशान का क्या मतलब है, इसका यहाँ पर दे रखा है अपन को, इसका अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब एफ एल का भाई है। तो एल क्या हो गई, सिस्टर हो गई, किसकी, एफ की। अगला साइन अपन को ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए बी की पत्नी है, मतलब इनके बीच में क्या रिलेशन है, ए बी की पत्नी है, मतलब एल ए की पत्नी है। ये पत्नी है तो ये इसका क्या हो गया, पति हो गया, और ये इसकी क्या है, पत्नी है। अगले साइन की बात करें, जिसमें ग्रेटर देन दे रखा है, इसका क्या मतलब है, ए बी का पुत्र है। ये जो ए है ये इसका पुत्र है, तो ये क्या हो गया, बाप हो गया, पिता। और ये क्या हो गया, बेटा इसका। अगला साइन क्या बोल रहा है अपन को, जो इसमें दे रखा है, ए बी का पिता है, ये जो है ये इसका भी पिता है, मतलब ये इसका दूसरा बेटा है, और ये इसका क्या है, पिता। सारे रिलेशन डिनोट के लिए इसमें साइन के आधार पर। अब ये पूछ रहा है एफ और एच के बीच में क्या संबंध है। यहां से अपन को साफ दिख रहा है, ये पिता है, ये इनके दोनों बेटे हैं, और ये बेटे की बहू है, पत्नी है इसकी, और ये पत्नी का भाई है, और ये भी भाई है। तो यहां पर क्या आ रहा है, भाई की पत्नी का भाई है, क्योंकि ये इसका भाई है पत्नी का, और ये इसके भाई की पत्नी है, तो इसमें क्या आएगा अपना, भाई के पत्नी की भाई है। साफ साफ दिख रहा है इसमें, ये भाई है इसका, ये पत्नी है इसकी, और ये भी इसका भाई है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो गया, भाई की पत्नी का भाई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजनों के लिए कौन से दो संख्याएं तथा कौन से दो चिन्हों को परस्पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए कि ताकि जो अपन को समीकरण दे रही है उसका मान शून्य हो जाए, इसकी वैल्यू शून्य हो जाए। उसके लिए कौन से दो संख्या और दो चिन्हों को प्रतिस्थापित मतलब चेंज करे,
जिसके दोनों का मान, इस समीकरण का मान शून्य हो जाए। तो इसमें आप सबसे पहले ये देखो कि बड़ी संख्या कहाँ पे आ रही है। बड़ी संख्या ये है, इनकी वैल्यू कम करने, अब कोई भी बड़ी संख्या की वैल्यू कम किससे होती है? सबसे ज्यादा डिवाइड से। भाग जब किसी भी बड़ी संख्या में किसी का देते हो तो वो सबसे छोटी उसी से होती है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि बड़ी संख्या 2 ये है, ये 13 से डिवाइड भी हो रही है, 13 पंजे 65 आ रहा है। तो यहाँ पर चिन्हों को अपन ध्यान से देखेंगे कि 13 और 65 को अपन चेंज कर सकते हैं और इनके ये निशान भी चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ से अपन समीकरण में रख के चेक करते हैं। पहले संख्या चेंज होगी, 13 की जगह 65 आएगा और 65 की जगह 13 आएगा। 13 की जगह 65 आ गया, प्लस की जगह इसमें क्या दे रखा है? डिवाइड आएगा, भाग आएगा। 65 की जगह 13 आएगा और डिवाइड भाग की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आएगा। बाकी एज इट इज रहेगा 2 गुणा 8 और माइनस 21। इसमें बड़ी संख्या ये भी थी बट ये पहले से माइनस हो रही है, तो जीरो होने में पहले से आसानी हो जाएगी। बड़ी संख्या इसमें ये थी तो इनको ज्यादा चेंज करा, तुरंत देख के समझ में आ रहा है किसको चेंज करना है। बड़ी संख्या को जितना छोटा करोगे तभी मान जीरो होगा, तो चेंज करने का सबसे आसान तरीका यही है। इसको आप डिवाइड करोगे, 5 आ गया, प्लस 2 गुणा 8 माइनस 21। इनका मान क्या है? 21। 21 माइनस 21 जीरो। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये दिशा सूचक से है, जहां पर अपन को दिशा ज्ञान होना चाहिए, उसके आधार पर अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है। इसमें सबसे पहले आप दिशा सूचक बना लीजिए, ये क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, और ये पूर्व है, और ये पश्चिम। सबसे पहले ये दिशा सूचक बना के बाद में ही क्वेश्चन सोल्व करना, उससे क्या कंफ्यूजन रहे नहीं रहेगा और क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे ये बना लिया, अब क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। सबसे पहले आयुषी अपने घर से निकलती है, 38 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। माना कि आयुषी कहां पर है? कहीं भी मान लो एक पॉइंट पे, ये रहा, ये आयुषी इस जगह पर है। किस तरफ चलती है? 38 मीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम इस तरफ 38 मीटर। ये इसका फेस इधर रहेगा, एरो से पता चलेगा भाई फेस किस तरफ रहेगा। फेस इस तरफ है तो ये हो गया राइट हैंड साइड, मतलब दायां भाग। ये हो गया लेफ्ट, बायां भाग। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? और फिर वह दाएं मुड़ती है, राइट साइड मुड़ती है और 19 मीटर चलती है। कितना चल रही है? 19 मीटर। एरो का निशान लगा दो, ये हो गया दायां भाग और ये बायां। इसके बाद में वो बता रहा है 19 मीटर चलती है, अब वह दाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है, इधर मुड़ेगी और कितना चल रही है? 25। 25 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 21 मीटर चलती है। यहाँ पर फेस इस तरफ है, बायां हो गया इसका, ये रहा। कितना चलती है? 21 मीटर। और वह फिर बाएं मुड़ती है और 38 मीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ेगी, बायां इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, और कितना चलेगी? 38 मीटर। एरो का निशान लगा दिया। इसके बाद में बोल रहा है और वह अंतिम में बाएं मुड़ती है और 21 मीटर चलती है। यहां से मुड़ा उसने और कितना चला? 21 मीटर। लास्ट पॉइंट आ गया, शुरुआत का पॉइंट ये रहा। यहां से स्टार्ट करा था इस पॉइंट से और यहां पर एंड कर दिया है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान ये रहा, अंतिम स्थान ये रहा, इनकी दूरी कौन सी हो गई? ये दूरी अपन को फाइंड करनी है। कैसे निकलेगी? इसकी वैल्यू पता है यहां तक, ऐड हो गया। इतनी वैल्यू आपको पता है 38 मीटर है। ये वैल्यू निकालोगे आप, कैसे निकलेगी वैल्यू?
ये वैल्यू निकलेगी यहां से, कितना देर का है 25 इधर चला, कितना नहीं चला वो 25, और 38 पूरा बराबर चल रहा है, तो 38 माइनस 25, कितना आ गया 8 और 5 13। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 13 मीटर। टोटल वैल्यू कितनी हो गई 51, 51 मीटर हो गई। इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है 25, पता चल रहा है यहां से। ये डिस्टेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, 19 19, ये तो दे रखा है यहाँ पर, ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये कितनी हो गई 19 मीटर। समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें अपन को कर्ण कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है, और कर्ण की वैल्यू फाइंड करने का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हाइट और ये इसकी लेंथ आ गई इसका स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हो गया। कर्ण की वैल्यू निकालोगे अंडर रूट आ जाएगा इधर, स्क्वायर हटते ही। इसकी वैल्यू कितनी है 19, 19 का स्क्वायर प्लस 51, 51 का स्क्वायर। इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं इधर, एक सेकेंड। उन्नीस का स्क्वायर हो गया 361 प्लस 51 का स्क्वायर 2601 होता है, आप कर लेना। अंडर रूट लग गया, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 2 6 9 तो यहां से आइडिया लग रहा है सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी होती है, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। इसकी कितना मान आ रहा है सबसे 51, तो 51 से तो बड़ा ही होगा, 51 से तो छोटा नहीं होगा। यहाँ पे कॉमन सेंस पे लगा सकते हो, तो ये तो होगा ही नहीं। अब 51 से बड़ी 3 है, तो इसमें इसका जब आप स्क्वायर निकालोगे, जब इसका आप अंडर रूट सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 54.42, ऑप्शन बी। कैलकुलेशन आप कर लेना, कैलकुलेशन सिंपल है। मेन इसमें यही है कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है। कर्ण की वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, और कर्ण की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला आपको दे रखा है, उसको सोल्व हो जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें खतन और निष्कर्ष दे रखा है। खतन को पढ़ के, खतन में अपन को कुछ बात बता रखी है, उसके आधार पर निष्कर्ष को देखना है, और ये देखना है कि किसका अनुसरण करता है और किसका अनुसरण नहीं करता। खतन में अपन को क्या बता रखा है, खतन में बोल रहा है समय और प्रवाह है किसी का इंतजार नहीं करता, ये अपन को खतन कह रखा है। निष्कर्ष में देखते हैं कि कौन से वाक्य खतन का ये इनमें से अनुसरण कर रहा है। पहला बोल रहा है समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। ये इस बात में आप ध्यान से देखो, वह समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करते। इसका मतलब समय अपने नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि समय अपने हिसाब से नहीं चलता, समय अपने हिसाब से चलता है, ना कि हमारे हिसाब से। तो समय किसी के भी नियंत्रण में नहीं है, तो ये पहला वाक्य सही है। अगला देखते हैं, हम सभी को पिछले बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये वाक्य इसमें ऊपर खतन में इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। जब इसका जिक्र नहीं किया गया तो अपन किसी भी आधार पर ये नहीं कह सकते कि इससे कुछ मेल खाता है, तो ये वाक्य गलत हो गया। क्योंकि खतन के आधार पर अपन को देखना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा निष्कर्ष का अनुसरण करता है या नहीं करता। तो समय किसी का नियंत्रण नहीं है, ये बिल्कुल सटीक हो रहा है। इसमें ऊपर जो खतन में अपन को कह रखा है उससे बिल्कुल अनुसरण कर रहा है। बट नीचे वाला ऊपर वाले में इसका कोई भी जिक्र नहीं है, कोई भी बात ऊपर अपन को नहीं बताई गई है।
तो उस आधार पर दूसरा ऑप्शन, ये दूसरा वाक्य जो है अनुसरण नहीं करता। तो इसमें हम आप देखेंगे कौन सा आ रहा है, केवल निष्कर्ण प्रश्न का तर्क संगत है, यही सही है, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्योंकि ऊपर वाले का ही तर्क संगत बैठ रहा है, नीचे वाले के बारे में खतन में कुछ खा नहीं गया है, तो उसके अपन को कोई डिस्कस नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दिशा सूचक है, जहां पर अपन को दिशा के बारे में बताना है। इसमें सबसे पहले आप दिशा सूचक बना लीजिए। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये पश्चिम। इसमें पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, उसके बाद में इसको सोल्व करना है। राज एक दिशा में 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। यहाँ पे दक्षिणावर्त का मतलब है क्लॉकवाइज, और फिर वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है, इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, और अंत में फिर वो वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है। यदि राज पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो शुरुआत में वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था? तो इसका सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें अपन को दो दे रखा है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। तो इसको सोल्व करने से पहले आप इसमें वैल्यू फाइंड कर लो कि दक्षिणावर्त वो कितना घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज कितना घूमता है। 90 डिग्री प्लस 135 डिग्री, टोटल क्लॉकवाइज कितना घूमता है। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त कितना घूमता है, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, दो बार घूमता है। कितना हो गया, 360 डिग्री। तो ये हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 और 225 डिग्री। 225 डिग्री हो गया, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बार ऐसे घूम रहा है, ये हो गया क्लॉकवाइज, और एक बार ऐसे घूम रहा है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, तो लास्ट में जो बच गया उतना ही वो घूमेगा एक तरीके से। तो कितना घूम रहा है, 360 एंटी क्लॉकवाइज माइनस 225 क्लॉकवाइज। इनकी जो वैल्यू आएगी रियल में उतना ही वो घूम रहा है। कौन से में घूमेगा, वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ज्यादा। तो इसमें से वैल्यू माइनस करो, 5 और 1 3, 135 डिग्री कौन कौन सी घूमा, वार्म, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जब आपके पास लास्ट वैल्यू आ गई, वो लास्ट वो कितना घूम रहा है, 135 डिग्री घूम रहा है, क्योंकि एक दूसरे को इन्होंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्यों करा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो इनकी वैल्यू निकाल दी, सबसे ज्यादा 360 वार्म घूम रहा है, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है 225। तो इसमें से माइनस होकर 135 कितना आ गया, वार्म घूम रहा है। वार्म क्यों घूम रहा है, क्योंकि वैल्यू वार्म की ज्यादा थी। माइनस किसमें से कर रहे हो, वार्म में से, एंटी क्लॉकवाइज में से ना। एंटी क्लॉकवाइज वो अब कितना बच गया, 135 डिग्री इतना, और वो अभी घूम रहा है। तो अभी ये लास्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि राज अब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, कब, जब लास्ट में वो पूरा घूम गया, तो किधर मुंह करके खड़ा है, पूर्व दिशा की ओर। ये अपन को क्वेश्चन में बता रहा है। क्वेश्चन में अपन को बता रहा है कि लास्ट में वह पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, मतलब लास्ट में वो कहां पर पहुंचा है, यहां पर इस पॉइंट पे पहुंचा है। बट इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसने क्या करा है, पहले
स्टार्ट कहां से किया होगा? स्टार्ट उसने किया है 135 डिग्री वार्म आउट। वार्म आउट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसा है? ये तो ये कितना घुमा है? 135 डिग्री। ये कितना हो गया? 90। इधर से आया एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए लास्ट यहां तक पहुंचा है, क्योंकि लास्ट का बता रखा है अपन को यदि राज अब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है तो वह शुरू में किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। शुरुआत का पॉइंट अपन को फाइंड करना है। ये लास्ट का पॉइंट अपन को दे रखा है। ये 90 डिग्री हो गया, 35 डिग्री इधर और चला है। ये कितना हो गया? 45 डिग्री। 90 ये हो गया, टोटल कितना हो गया? 135 डिग्री। तो वो अब कहां पर खड़ा है? इस पॉइंट पे। और ये किस दिशा की ओर है? दक्षिण और पश्चिम। ये दक्षिण का हिस्सा आ रहा है और ये पश्चिम, इसके बिल्कुल बीच में है वो। यहां से स्टार्ट किया तभी तो यहां पर पहुंचा 135 डिग्री, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसे घूम के 135 यहां पर पहुंच गया। तो शुरुआत का पॉइंट कौन सा हो गया इसका? ये रहा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन डी, दक्षिण और पश्चिम की ओर मुंह करके प्रारंभ में खड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अपन को एक आकृति दे रखी है जिसमें स्टार बना रखा है। स्टार बना के इसमें बता रखा है कि इसमें कितने त्रिभुज बन सकते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। त्रिभुज बनाने के लिए इसमें सबसे पहले आप इसको अल्फाबेट से डिनोट कर दो, ताकि आपको आसानी रहेगी कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा, और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको अल्फाबेट से डिनोट कर दो। ये हो गया ए, ये बी, सी, डी, ई, ये एफ, जी, एच, आई, जे। सभी पॉइंट को कर दिया आपने अल्फाबेट से डिनोट। उसके बाद में क्या करना है? अब बनाओ कि कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। फर्स्ट तो यही हो गया, कौन सा आ रहा है? ए, आई, जे। दूसरा यहां तक आ गया पूरा, ए, जी, एच। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा ये आ गया, जिसमें क्या आ रहा है? ए, बी, एच। चौथा आ गया ये, इसमें आ रहा है ए, बी, सॉरी, जी और सी। इतने डिनोट कर लिए। फिर इसमें एक छोटा ये बन रहा है, जिसकी क्या मान है? जी, एफ और एच। अब और कौन सा बन रहा है इसमें? इसमें ये दो छोटे बन रहे हैं, एक और एक ये, बी, जी, एफ, सी, एफ, एच। ये अल्फाबेट लिख के आप लिखना, क्योंकि फिर पता रहेगा कि कौन सा आपने बना लिया है और कौन सा अभी तक नहीं बनाया, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा। ये दोनों बन गए, अब ये भी बन रहा है। कौन सा आ रहा है इसमें? बी, जी, एच। और इधर वाला बन रहा है, इसका क्या है? जी, एच, सी। अब इसमें लगभग बन गए। अब बच रहा है ये एक और एक ये, इनकी क्या वैल्यू है? डी, आई, जी, और अगला बोल रहा है जे, ई, एच। ये बन गया। अब एक ये पूरा बन रहा है, इसका क्या वैल्यू है? डी, एफ, ई। कितने बन गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। 12 बन गए। अब बाकी आप और चेक करो कि और भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहे हैं। कौन सा बन रहा है अभी और? बी, आई, ई, ये आ गया क्या? चेक करो, बी, आई, ई।
जब आप इसमें चेक करोगे तो BIE अभी तक नहीं आया, BIE नहीं आया, तो एक तो ये बड़ा वाला बन गया और एक इधर से बन गया, एक और दूसरा ये कौन सा, CDE और E। CDE भी नहीं आया, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। स्टार वाला जब भी आ जाए तो माइंड में रखना 14 त्रिभुज इसमें। सबसे बेस्ट तरीका है डिनोट करके आप लिखते जाओ, फिर क्या पता रहेगा कौन सा बना लिया है कौन सा नहीं बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में अपन को क्या बोल रखा है, एक वर्ड दे रखा है जिसका पहला, चौथा, सातवां, नौवां और 11वें अक्षरों में प्रत्येक का केवल एक बार उपयोग करते हुए यदि केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। कौन कौन सा वर्ड बता रहा है अपन को इसमें, एक तो पहला, पहला क्या है P, फिर बोल रहा है चौथा, चौथा क्या है S, फिर सातवां, चौथा ये हो गया तो सातवां आ गया E, नोवा, नोवा कौन सा होगा A, और उसके बाद में बोल रहा है 11वां, 11वां कौन सा है इसमें C। जब ये वर्ड छाट लिया तो इससे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है जिसका फिर अपन को बताना है कि बाएं से अगर पॉसिबल हुआ तो। जब आप इसको गौर से देखोगे तो यहां से एक वर्ड निकलेगा, क्या निकलेगा, स्पेस, SPACE, एक ही बार यूज हुआ है हर वर्ड का और उससे एक वर्ड बन गया जिसका अर्थपूर्ण है, स्पेस, स्पेस का अर्थ होता है ना। इसमें ये क्या बोल रहा है, अर्थपूर्ण शब्द बनाने के बाद में उस शब्द का बाएं से तीसरा, बाया कौन सा है इधर से, तीसरा कौन सा है ए ऑप्शन में कौन सा है फर्स्ट। सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अपन को एक आकृति दी हुई है जिसका अपन को दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है ये आपको पता होना चाहिए। दर्पण प्रतिबिंब पूछ लेता है कभी कभी, कभी ये पूछ लेता है जल प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो दर्पण प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा। और बात करें जल या पानी में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। ये आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे दर्पण की बात कर रहा है तो उल्टा कौन सा बन रहा है। जब आप इसको गौर से देखोगे उल्टा कैसे बनेगा, ये तो निशान है ये इस तरफ आ जाएगा और ये जो निशान है वो इस तरफ आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट में, फर्स्ट में आ रहा है। इसमें ये गलत है क्योंकि ये नीचे आ गया, इसमें भी ये गलत है और इसमें भी ये गलत है। तो कौन सा सही है, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो एक नंबर मिसिंग है उसको फाइंड करना है। नंबर अपन को संख्या श्रृंखला दे रखी है, उसमें पैटर्न फाइंड करना है किस आधार पर ये चेंज हो रहे हैं और उसके बाद में ये वैल्यू जो अपन को नहीं पता है इसको ज्ञात करना है। तो इसमें ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका यही है कि पैटर्न फाइंड करो किस वजह से अगली संख्या बन रही है। तो जब आप इसको गौर से देखोगे पैटर्न फाइंड करोगे तो इसमें हो रहा है जो वैल्यू दे रखी है ये अपन को, इसमें सबसे पहले -8 और उससे 7 से डिवाइड हो रहा है। इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है, जो ये वैल्यू है इसमें से -8 हो रहा है, फिर इसको डिवाइड करना है 7 से, फिर ये वैल्यू आएगी, इसमें क्या करना है -7 और डिवाइड 6। हर नंबर आगे से आगे एक कम हो रहा है, इसमें -6 होगा और डिवाइड 5 से होगा तो अगली वैल्यू आ जाएगी। इसमें ये पैटर्न लग रहा है। इस पैटर्न के आधार पर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, जब -8 किया तो ये हो गई 7 2 3 1, डिवाइड करोगे 7 से तो क्या वैल्यू आएगी इसकी 1 0 3 3। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी। सिंपल था, बस इसमें पैटर्न फाइंड करना है कि अगला जो संख्या श्रृंखला अपने वो किस पैटर्न के आधार पर
बन रही है। जैसे ही वो पता चल गया, क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन डिक्शनरी से आया है, शब्दकोश से, जिसके आधार पर अपन को ये वाक्य या वर्ड दे रखे हैं, इनको अरेंज करना है। किसके आधार पर? शब्दकोश के आधार पर। शब्दकोश में आप जानते हो किस आधार पर आते हैं? अल्फाबेट के आधार पर। अल्फाबेट जब आप चेक करोगे तो पहला वर्ड सबका अल्फाबेट सेम है, एम एम एम। इस आधार पर पता नहीं चल रहा है कि कौन सा पहले आएगा। अगला वर्ड देखोगे आप तो अगला भी सेम है सबका, अगले के आधार पर भी पता नहीं चल रहा। उसके अगला देखोगे, अगला इससे अगला चेंज हो रहा है। इसमें सी आ रहा है, इसमें डी आ रहा है, इसमें डी डी सी और इसमें सी। इस आधार पर आप चेक करोगे तो डी से पहले सी आता है, बट सी के कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो जब 4 आ रहे हैं तो पता नहीं चल रहा कि कौन सा ले पहले। तो उसके लिए क्या करोगे आप? उससे अगला वर्ड देखोगे। उससे अगला वर्ड क्या आ रहा है? इसमें ए आ रहा है, इसमें एल आ रहा है, इसमें एच आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, इसमें आई आ रहा है और इसमें सी आ रहा है। तो इस आधार पर पहले कौन सा आएगा? ए वाला। तो पहले कौन सा आ गया? 6 नंबर का। उसके बाद में आप चेक करोगे कि कौन सा आएगा। उसके बाद में एक के बाद में कौन आएगा? एल। एल से भी पहले क्या आता है? एच, फिर आई, आई फिर ओ। तो एच पहले आएगा। तो एच कौन से नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे। एच के बाद में कौन सा आएगा? आई दो जगह दे रखा है, आई आई ओ, और नीचे क्या दे रखा है? नीचे भी एल दे रखा है। तो आई से भी पहले एल आता है, तो कौन सा आएगा? तो यहां पर आप जब पता चल रहा है 4 और 6 और 4, इसमें भी नहीं आ रहे, इसमें भी नहीं आ रहे, दो बच रहे हैं ऑप्शन। अगला क्या आ रहा है? 5। तो ये भी नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए। यहां से पता चल गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचता आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल समीकरण दे रखी है, इसमें साइन को चेंज कर रहा है भाई। प्लस का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तथा माइनस का अर्थ गुणा है। तो समीकरण का मान क्या होगा? जैसा बोल रहा है वैसा लिखते जाओ। 252 गुणा का अर्थ क्या बता रहा है इसमें? गुणा का अर्थ बता रहा है इसमें माइन, गुणा का अर्थ है भाग, भाग 9, और माइनस का अर्थ क्या बता रहा है? गुणा है 5। प्लस का अर्थ बता रहा है माइनस, और भाग का अर्थ क्या बता रहा है? भाग का अर्थ है प्लस। इसको जैसे सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आंसर इसके लिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के हिसाब से डिवाइड सबसे पहले सोल्व होगा। 252 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 252 डिवाइड 9 कितनी बार जाएगा? 18, 9 27, तो कितने बार गया? 2 बार। 18, 2 और 5 7 बच गए, 7 में जाएगा नहीं, 2 आ गए 72, 9 घंटे 72, 28 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 32 प्लस 92। उसके बाद में क्या होगा? गुणा सोल्व करेंगे। गुणा करोगे तो 8 पंजे 40, 4 5 10 14, 140 माइनस 32 प्लस 92। ऐड कर दो, 92 ऐड कर दिया इसमें, 2 3 और 2, 232 में से 32 घटा दो, कितना आएगा? 200। 200 किस में आ रहा है? ऑप्शन बी। सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे तो इसमें खतन और पूर्ण धारणाएं दे रखी है, जिसके आधार पर अपन को बताना है कि कौन सा वाक्य सही बोल रहा है और कौन सा गलत बोल रहा है। इसमें बोल रहा है, खतन में क्या कह रहा है? ये पुस्तक इस प्रकार से तैयार की गई है, इसमें एक सामान्य विद्यार्थी भी जो रीजनिंग की पढ़ने की इच्छा रखता है बिना शिक्षा के भी अध्ययन कर सकता है। जैसे कि मान लो कि हम एक बुक ऐसी रेडी करें आपके लिए, जिसमें आपको बिना टीचर की सहायता से भी आप उसमें से अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, जिसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, अच्छी तरह से समझा रखा है। ऐसी एक बुक बनाई है जो रीजनिंग पढ़ने की इच्छा रखने वाले बच्चों बिना टीचर की सहायता से भी पढ़ सकते हैं। ये अपन को खतन में कह रखा है। इसके आधार पर अपन
पूर्ण धारणाएं देखते हैं। पूर्ण धारणा में पहला क्या बोल रहा है, सामान्य विद्यार्थी बिना शिक्षक के रीजनिंग का अध्ययन करना चाहता है। क्या बोल रहा है, सामान्य विद्यार्थी बिना शिक्षक के रीजनिंग के अध्ययन, ऐसा इस वाक्य में ऊपर नहीं कहा गया है कि बिना टीचर की सहायता से वो पढ़ना चाहता है, उसका ऐसा कोई कथन में कुछ जिक्र नहीं है। अगला क्या बोल रहा है, ये पुस्तक शिक्षक का एक अच्छा विकल्प है। ये इससे बिल्कुल अनुसरण कर रहा है कि ये एक शिक्षक की जगह अच्छा काम कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिक्षक के बिना पढ़ना चाह रहा है। तो ऊपर वाला गलत हो गया, नीचे वाला सही है। तो इसमें केवल पूर्ण धारणा दो के अंतर्निहित है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अपन को एक आकृति दे रखी है जिसमें वैल्यू है और जिसमें एक वैल्यू नहीं दे रखी, उसको अपन को फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क वाली। इसमें वही है, संख्या संकलन वाला है, कौन से नियम पर यह अगली वैल्यू बन रही है। जब आप गौर से देखोगे तो ये वैल्यू कैसे आ रही है, इसमें आ रही है 19 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। जब आप करोगे तो क्या आएगा, 19 का स्क्वायर 361 माइनस 13 का स्क्वायर 169। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 192। पैटर्न मिल गया, क्योंकि अगला भी सोल्व करोगे। अगले में क्या आएगा, 25 का स्क्वायर 425 माइनस 16 का स्क्वायर 256, माइनस करोगे तो 369। तो यहां से अपन को आंसर मिल जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करोगे, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। जब इसको सोल्व करोगे 841 माइनस 324, 11 में से 4 गया, कितना बचा 7 आ गया, 1 और 5, 517 किसमें आ रहा है, ऑप्शन डी। पैटर्न मिल गया, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, वही वैल्यू आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर खत्म और निष्कर्ष में है, और ये जो क्वेश्चन है इसमें वेन आरेख बनेगा। वेन आरेख बन के फिर उसको सोल्व करेंगे। वेन आरेख बनाते हैं, कुछ मोबाइल उपकरण है। पहला कथन क्या बोल रहा है, कुछ मोबाइल क्या हो गया, ये हो गया कुछ मोबाइल उपकरण है। डायग्राम सही बनाता हूं, सॉरी। अब ये बोल रहा है इसमें कुछ मोबाइल उपकरण है, यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा। तो ये हो गया मोबाइल, क्या है, उपकरण है। ये हो गया उपकरण, कुछ मोबाइल उपकरण है। आगे वाला वाक्य क्या बोला, सभी उपकरण बाहरी वस्तुएं हैं। सभी उपकरण, सभी बोल रहा है तो ये पूरा आ गया, क्या है, बाहरी वस्तुएं। वेन आरेख जैसे बन गया, निष्कर्ष में चेक करते हैं कि कौन सा मैच खा रहा है कि कौन सा नहीं खा रहा है। कुछ मोबाइल बाहरी वस्तुएं हैं, ये रहा मोबाइल और ये रहा बाहरी वस्तुएं के अंदर आ रहा है, तो ये कथन भी सही है। कोई भी मोबाइल बाहरी वस्तु नहीं है। मोबाइल कहां पर है, ये रहा, कोई भी मोबाइल बाहरी वस्तु नहीं है, ये कथन यहीं पर गलत बोल रहा है, क्योंकि कुछ मोबाइल बाहरी वस्तुएं हैं, कुछ बाहरी वस्तुएं उपकरण है। बाहरी वस्तुएं कहाँ है, ये रही। मैं क्या बोल रहा है, कुछ बाहरी वस्तुएं उपकरण है। उपकरण कौन सा है, ये रहा, बिल्कुल सही है कि कुछ बाहरी वस्तुएं, क्योंकि उपकरण इसके अंदर ही आ रहा है, तो थर्ड भी सही है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड आ रहा है, तो ऑप्शन डी। वेन आरेख से आराम से दिख रहा है, वेन आरेख जैसे बना लिया आपको पता चल जाएगा कौन सा उसमें निष्कर्ष से अनुसरण कर रहा है नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन भी वेन आरेख से, ये सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आप वेन आरेख बनाओगे जो इसमें दे रखा है अपन को, उसी आधार पर ये सोल्व होगा। इसमें क्या बोल रहा है, सभी चारपाई मेंढक है। बताओ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कि सभी चारपाई मेंढक है ना। पहले बनाते हैं, क्या है, सभी चारपाई मेंढक है, ये हो गई चारपाई। क्या बोल रहा है, क्या है, मेंढक है, ये हो गया मेंढक। कोई भी मेंढक ट्रक नहीं है, तो ट्रक के लिए क्या करेंगे, अलग से बनाएंगे, ये हो गया ट्रक। कोई भी मेंढक ट्रक नहीं है, मेंढक कौन सा है, ये रहा, ये नहीं है। सभी चित्तर चारपाई है, चारपाई कहां पर है, ये रहा, सभी चित्तर बोला तो इसके अंदर आएगा। चित्र का वेन आरेख बन गया। वेन आरेख बनते ही निष्कर्ष पे देखते हैं कि कौन सा अनुसरण कर रहा है। कुछ ट्रक चारपाई है, चारपाई कहां पर है, ये रहा, वो ट्रक क्या है, इनका कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत है। कोई चित्तर ट्रक नहीं है, चित्र कहां पर है, ये रहा ट्रक, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि कोई भी चित्र ट्रक नहीं है। कौन सा मैच का रहा है, सेकंड, केवल और केवल सेकंड का अनुसरण करता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों को सही संयोजन का चयन कीजिए। इसमें अपन को गणित के चिन्ह दे रखे हैं चार ऑप्शन में, इनको इसमें सही क्रम में मैच करना है कि ये जो समीकरण है वो संतुलित हो जाए। इसमें देखोगे तो इक्वल दे रखा है ना, इक्वल मतलब दोनों तरफ वैल्यू बराबर आनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑप्शन ए को ट्राई करोगे, 37 - 1 सॉरी 3 -3, फिर सेकंड चिन्ह पे क्या आएगा, फिर -21, अगले में बराबर का साइन 79, उसके बाद में अगला साइन क्या आएगा, गुणा का, किससे हो रहा है, 18 से, उसके बाद में प्लस का साइन 4, फिर हो रहा है भाग हो रहा है किससे, 19 से। जब आप गौर से देखोगे इसमें से बहुत ज्यादा वैल्यू माइनस हो गई, 37 में 3 भी माइनस हो गया, -21 भी हो गया, तो इधर तो कितना बचा है, बहुत कम बचा है, क्योंकि कितना हो गया, 24 माइनस किया 6 और 7, कितने हो गए, 13 बच रहे हैं इधर। और इधर इक्वल में क्या आ रहा है, अभी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक और बड़ी वैल्यू बन जाएगी। आपको यहीं से आइडिया लग रहा है कि ये आगे सोल्व करना है या नहीं करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बन रही है, प्लस में ये नेगेटिव जा रहा है, 0 पॉइंट कुछ आएगा, फिर प्लस हो रहा है, तो ये वैल्यू बड़ी रहने वाली है। तो ये ऑप्शन यहाँ से आइडिया लग रहा है कि ये गलत है, यहाँ से संतुलित बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो यहाँ से ऑप्शन अगला चेक करते हैं। पूरा सोल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, जब आपको आइडिया लग जाए कि ये वैल्यू बिल्कुल संतुलित नहीं करने वाली, तो आप अगला ऑप्शन चेक करो। अगले में क्या बोल रहा है, 37 × 3 + 21 -79 बराबर 18 × 4 - 19। इसको आप सोल्व करो तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, गुणा सोल्व होगा, 3 से करोगे 7 × 21, 2 9 और 2 11 प्लस 21 माइनस 79 बराबर, इसको गुणा करोगे 4 × 32, 8 तो 32 हो गए ना, 2 और 3 बच गए, 4 और 3 7, 72 आ गए, -19, ये प्लस और कितने हो गए,
2 3 1 माइनस 79 बराबर 19 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 12, 12 में से 9 गए तो 3, इधर कितने बचे? 6, 6 में से 1 गया तो 5, 53। इधर कितना आ रहा है? 12, 12 में से 9 गए तो 3, फिर कितना बचा इधर? 2, 2 बचा, 7 में से होगा नहीं तो एक इधर से हाथ से निकल ली, तो 12, 12 में से 7 गए तो 3 2 5, 53 बराबर 53। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? बी। संतुलित कर रहा है दोनों तरफ। संतुलित करने का मतलब क्या होता है? RHS बराबर LHS, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर है तो समीकरण को संतुलित या संयोजक कर रहा है। ये अपन क्वेश्चन में बोल रहा है और ये यहाँ पर 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में अपन को आकृति दी हुई है। आकृति में क्या दे रखा है अपन को? पासा दे रखा है जिसके एक ही पासे की दो स्थिति दिखा रखी है। ये एक ही पासा है जिसके अपन को दो स्थिति दिखा रखी है और ये बोल रहा है यदि ऊपरी सतह पर 3 है तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। पासे का क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या है? पासे का नियम क्या है? पासे का नियम है कि कॉमन वैल्यू फाइंड करो। सबसे पहले कॉमन वैल्यू कौन सी है इसमें? 6। जैसे आपको कॉमन वैल्यू मिल गई तो उसके बाद में क्वेश्चन बोलता है कि किसके लिए? विपरीत वैल्यू के लिए। ये नियम पासे का नियम किसके लिए है? विपरीत वैल्यू के लिए। ये भी याद रखना, विपरीत संख्या के लिए। क्या बोलता है? सबसे पहले कॉमन वैल्यू, कॉमन संख्या मिलते ही क्या करना है? सबसे पहले कॉमन संख्या फाइंड करो, फिर उस जो भी संख्या कॉमन संख्या मिल गई वहां से क्लॉकवाइज वैल्यू को रख दो। क्लॉकवाइज, इसकी क्लॉकवाइज क्या हो गई? ये, और इसकी ये। क्लॉकवाइज घूमेगा और जो भी वैल्यू है उसको आप लिखते जाओ। जैसे सबसे पहले क्लॉकवाइज में क्या आया? 6, बाद में 1, बाद में 3। इसी प्रकार इसी की रखोगे आप। क्लॉक में सबसे पहले 4 है, इसके नीचे 6 आ गया, इसके नीचे 5 आ गया और इसके नीचे 4 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? विपरीत। विपरीत में किसके विपरीत पूछ रहा है? 3 के। तो यहां से देखो 3 के विपरीत में क्या आ रहा है? 4। कौन सा है? ऑप्शन सी। इसमें बस विपरीत अगर संख्या आपसे पूछ रहा है, विपरीत में क्या पासे का नियम है? सबसे पहले कॉमन संख्या कि सब में एक ही संख्या कौन सी आ रही है ना, कॉमन संख्या कौन सी आ रही है? इसमें 6 आ रही है। जैसे कॉमन संख्या आपने देख ली, उसके बाद में क्या करना है? क्लॉकवाइज पासे को संख्या लिखती जाना है। क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा? ऐसे। इसमें संख्या कैसे लिखी जाएगी? सबसे पहले 6 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। अपन ने लिख लिया। सेकंड पासे को भी क्लॉकवाइज में लिख लिया। ये इसके विपरीत आ गई। 6 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 5 है और 3 के लिए पूछ रहा है। 3 के विपरीत निचली सतह पर कौन सा है? 4। यहां से अपना क्वेश्चन सोल्व होता है और अपनी प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने यहाँ तक देखा है। क्वेश्चन आपको मुझे लगता है कि समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो कमेंट सेक्शन अपने लिए ओपन है, वहां पर आइए और कमेंट कीजिए। जहां भी आपका डाउट रहता है वहां पर ट्राई करेंगे फिर से वापस से, आपको अगले प्रैक्टिस सेट में और समझाएंगे, और जहां भी हमारी कमी रही है वहां पर सुधार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहने के लिए अध्याय करियर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू।